कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डू इट फास्ट। आजकल बड़ा फॉर्म में हम लोग चल रहे हैं, बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, बता दे रहे हैं हम लोग बहुत फॉर्म में आजकल। डू इट फास्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी फटाफट सबको आप दोबारा। री अगेन वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हम लोग दोबारा कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे से। री अगेन, ओके, बी रेडी फॉर दैट, कम ऑन। चलिए फटाफट हमारे तो ऑडियंस आ रही है, डू इट फास्ट। 2 मिनट में हम काम कर चालू करेंगे, जल्दी फटाफट आप सबको मैसेज कर दे, सभी को मैसेज कर दीजिए, री अगेन सभी को मैसेज कर दीजिए, री अगेन इस लिंक पे आ जाइए, री अगेन, कम ऑन, री अगेन फटाफट, री अगेन अगेन। पार्वती जी, गुड एमसी। चलिए ओके, लेट्स सभी लोग वीडियो ओपन करिए, सभी लोग वीडियो ओपन करिए, बिना वीडियो ओपन करे भी मीटिंग में नहीं अटेंड। सभी लोग अपना वीडियो ओपन करें, जितने लोग भी हैं। ओके, वंडरफुल। लास्ट वार्निंग है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी जो भी हरकतें मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बोलूंगा किसी को पर्टिकुलरली, ठीक है। बी प्रॉपर, अटेंशन के साथ बैठे। थैंक यू सो मच, विजेश जी हमारे साथ हैं, विजेश रजक जी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच सर टू बिकम ए पार्ट ऑफ अवर। ओके, वंडरफुल। सुजीत श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, ओके। जितेंद्र कुमार सर है हमारे साथ, चेयरमैन स्टार एसोसिएट, ओके, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। जिनका नाम नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग भी सभी लोग इम्पोर्टेंट हैं इस मीटिंग में आए हुए। सभी लोग वीडियो ओपन कर लीजिए प्लीज। ओके, कम ऑन, वीडियो ओपन करिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट डू इट फास्ट। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ओके, बी रेडी। हम लोग चालू करने वाले आईएमसी के बिजनेस में हम लोगों को हासिल क्या होने वाला है। अब हम लोगों ने कारण पे बात कर लिया, हमारे पास रीजन है काम करने का, हम लोग लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास सभी लोगों ने कल बताया कि मेरा ये कारण है कि मैं काम करना चाहता हूँ इस बिजनेस में, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इस बिजनेस में काम करना चाहता हूँ, मेरी ये समस्या है, इस वजह से मैं इस बिजनेस में काम करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस रीजन में आपको अपने आप को किस तरह से, अपने कारणों को आपने जब ढूंढ लिया है तो हम लाइफ में हासिल क्या करने वाले हैं और उसमें कैसे हम लाइफ में उसको हासिल करने वाले। ये देखिए, ये सपना है बहुत लोगों के लिए, ये ड्रीम है बहुत लोगों का, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, आर यू रेडी? सब लोग तैयार हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम, आप सबको इस बिजनेस में आने के बाद एक्स्ट्रा इनकम, जो लोग अगर जॉब कर रहे हैं, जो लोग या पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, या जो लोग स्टूडेंट हैं, जरा ध्यान सुनिएगा, इस बिजनेस में आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिलने वाला है। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो टाइम देखिए, बिजनेस का जो टाइमिंग है 6 बजे से शाम को 6 बजे तक रहता है, 6-7 बजे तक रहता है, अभी लॉकडाउन में तो वो भी बंद है, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की भी एक टाइमिंग होती है, एक लिमिटेशन होती है। हर इंसान जो भी पैसा कमा रहा है उसको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। जो भी इंसान पैसा कमा रहा है, अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आपकी जो इनकम है वो 50,000 रुपए लायक आपके घर में डिवाइड हो चुका है। आप अगर 50,000 से 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपके घर में खर्चा भी 1 लाख रुपए वाला है। अगर आपकी 50,000 की इनकम है तो 5,000 के रूम रेंट में आप रहेंगे। अगर आपका 1 लाख का इनकम है तो 10,000 वाला रूम रेंट वाला रूम ढूंढेंगे आप। क्यों? क्योंकि कमाई जितनी खर्चा उतना, ठीक है, कमाई जितनी खर्चा उतना। अब देखिए, कमाई जितनी खर्चा उतना। अब क्या करूं, मोबाइल था ही, उसके साथ अभी टैबलेट लेना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जरूरत है आपकी, क्योंकि कमाई बढ़ती है तो आदमी शौक पूरा करता है। ये देखिए, मोबाइल आ गई, मोबाइल तो थी 15,000 रुपए की, फिर से अपने 22,000 रुपए का टैबलेट लिया। क्यों लिया? बिकॉज जरूरत पड़ गई। पैसा आता है तो अपने आप शौक जीत जाता है अपने आप, है ना। तो आप सब तरह हमारे साथ है तो हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा इनकम की सबको जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, सब लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो हम एक्स्ट्रा इनकम इस बिजनेस में कमाने वाले हैं, ओके। अब आगे बढ़ने, वर्क फ्रॉम होम। आप सब घर पे बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम सब अपने घर पे बैठे हुए हैं, क्या आप सब अपने घर पे बैठे हुए हैं? कौन है जो घर पे नहीं बैठा हुआ है? सभी लोग बैठे हुए हैं। ये बिजनेस घर पे बैठ के करने का है, सब लोगों को अपने घर पे बैठ के करने का है। आप देख सकते हैं ये लेडी अपने घर पे बैठ के लैपटॉप से बिजनेस कर रही है। किस तरह से हम लोग अपने घर पे बैठ के, मैं अपने लैपटॉप को ओपन करके बिजनेस को कर रहा हूँ। जब फ्री टाइम होता है अपने मोबाइल या टैबलेट से। यस सर, जैसे कल ओझा जी 1,000 लोगों को 1 मिनट में
फुल हो गई सीट। राइट राइट राइट, 1000 ओझा जी घर पे बैठ के उन्होंने बिजनेस कर लिया, तो आपको अपने घर पे बैठ के इस तरह से बिजनेस करना है, ठीक है। ओके, आप आगे बढ़ने वाले हैं। इस बिजनेस में आपको मिलने वाला फाइनेंशियल फ्रीडम, देखिए मैंने उस दिन भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ, हम अंग्रेजों से आजाद हुए हमें 70 साल हो गए, लेकिन आज भी हम मानसिक गुलाम हैं पैसे से। हम अंग्रेजों से आज भी 70 साल हो गए हमें आजादी हुए, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी से। कहीं भी हम जाते हैं हमें सोचना पड़ता है कि मैं ये लूं या ना लूं, मैं यू लूं या न लूं, सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? बिकॉज आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। अगर आदमी के पास पैसा नहीं होता है ना, तो वो क्या करता है पता है? बोलता है संतोषम परम सुखम, इतना में एक में मोबाइल एडजस्ट कर सकता था, 15,000 के मोबाइल में एडजस्ट कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर चाहत आई कि मेरे को एक बड़ा चीज खरीदना है, इससे मैंने और इनकम किया, तो टैबलेट खरीदा मैंने। आप देखिए क्यों? क्योंकि चाहत, संतोषम परम सुखम नहीं होना चाहिए, शौक को पूरा करने का जिंदगी में शौक होना चाहिए। शौक पूरा कीजिए हमेशा लाइफ में, शौक बहुत जरूरी चीज है, शौक को मरने मत दीजिए माय डियर फ्रेंड। अब इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, रोते रोते आए थे, अब रोते रोते जाना नहीं चाहिए आपको ना, हंसते हंसते जाइए, क्योंकि अपने शौक को पूरा करके जाइए। कम से कम लास्ट में जाते समय, इस दुनिया से जाते समय आपको ऐसा दिल में आह नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये जिंदगी में चाहा था और मैंने ये नहीं कर पाया। जो आपने चाहा वो पूरा करके इस दुनिया से जाइए। रोते रोते आए थे, हंसते हंसते जाइए कि यार मैंने जिंदगी में जो चाहा था मैंने वो किया, और अपने लाइफ का हर चीज हासिल किया जो मैंने सोचा था। और इस दुनिया से आप जब हंसते हंसते जाएंगे तो लोग कंफ्यूज रहेंगे, यार ये तो हंसते हंसते जा रहा है, क्या मैटर है ऐसा? उनको पता नहीं है कि आपने लाइफ में वो हासिल किया है जो लोग सोचते, लोग सिर्फ अपनी जिंदगी में काटते रह जाते हैं। ओके, आर यू विथ मी लाइवली? क्या आप सब रेडी हैं? क्या हो जाती है सर, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करता। राइट सर, राइट सर। पॉकेट को बड़ा करना है कि नहीं करना है? यस, डायरेक्ट सेलिंग करना है, अनलिमिटेड नॉलेज लीजिए। देखिए कोई भी चीज उसके पास तब तक नहीं आती जब तक उसके आप काबिल नहीं बन जाते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में तब तक लोग सक्सेसफुल नहीं होते जब तक आपके अंदर वो लीडरशिप नहीं आएगी, जब तक लाइफ में आगे बढ़ने का वो जुनून नहीं आएगा, अपने काम के प्रति आपके अंदर वो जोश और जुनून नहीं रहेगा, तब तक आपके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। बिकॉज आपके अंदर एक्साइटमेंट आपको जरूरी है। यहाँ पे ग्रोथ दिखता है, लोग एक्साइटमेंट देखते हैं, आपके तजुर्बे को देखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद हम आ गए टाइम फ्रीडम। अब कई लोग क्या सोचते हैं पता है बिजनेस में आने के बाद? टाइम फ्रीडम में, टाइम फ्रीडम उनको लगता है यार टाइम फ्रीडम इसका मतलब काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा लोग सोच लेते हैं। अरे भैया काम करना पड़ेगा। टाइम फ्रीडम का ये मतलब है कि अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको टाइम टू टाइम जॉब पे जाना पड़ेगा, लेकिन इस बिजनेस में आप किसी भी शहर, किसी भी कंट्री में आप जाएंगे घूमने फिरने अपने हिसाब से, तो वहां भी बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी शहर में जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे, वहां भी अपना बिजनेस आप चला सकते हैं। इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब है कि आपको रात को 12 बजे भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, सुबह के 8 बजे भी, मार्केट नहीं खुला हुआ है फिर भी हम लोग आकर के यहाँ पे बैठ के बिजनेस की बातें कर रहे हैं। आपको आज सुबह शाम को 8 बजे भी आप बिजनेस कर सकते हैं, 4 बजे भोर में आप मीटिंग बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी लीडर्स में दम है, अगर आपको लगता है कि 4 बजे मेरा ये एसोसिएट आ सकता है, आप 4 बजे भोर में उठ के मीटिंग कीजिए उसके साथ, उसको बिजनेस बिल्ड कीजिए, क्या दिक्कत है? और आपको 3 बजे बैठ करके घर पे मीटिंग उसके साथ जनरेट कीजिए। बिकॉज ये मार्केट का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है। यहाँ पे ना मार्केट के हिसाब से आपकी दुकान नहीं चलेगी, आपके हिसाब से ये दुकान चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आपके पास नहीं आता है, आप कस्टमर के पास जाते हो, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, तो आपके हिसाब से ये बिजनेस चलने वाला है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे दुकान खोल करके बैठने की जरूरत नहीं है, आप अपनी दुकान लेके घर पे पहुंच जाइए, उसके प्लान खोल दीजिए, सीधा ऐसे कॉपी खोल के दिखाओ ये है मेरा दुकान, उसके दिमाग में फिट हो जाएगा ये, अरे बाप रे बाप इतना भयंकर दुकान है। वो प्रोडक्ट मंगा लेगा, सब कुछ ऑर्डर कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको अपनी दुकान के बारे में बताइए कि आपकी दुकान से उसको सामान लेने पे फायदा क्या है, आपकी दुकान से उसको बिजनेस करने से आपको क्या फायदा है। टाइम फ्रीडम मतलब कि अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं, ये है टाइम फ्रीडम का मतलब। और कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं, टाइम मनी फ्रीडम, यू कैन हैव इट ऑल, आपके पास सब होना चाहिए। अब हमारे बिजनेस में काम करने से आपकी डिजीज फ्री लाइफ रहेगी। डिजीज फ्री मतलब बीमारी मुक्त आप रहेंगे। आज लोग बीमार क्यों रहे हैं? आज अमीर है चाहे गरीब है, सब लोग थोड़ा थोड़ा निपट रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि डिजीज फ्री लाइफ नहीं है उनकी। उनके पास पैसा तो है बट उनके पास डिजीज फ्री लाइफ नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको डिजीज फ्री रहना है। देखिए इस एज में भी दादाजी लोग रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बीमारी से मुक्त हैं, बीमारी से मुक्त हैं। हमारी कंपनी के ऑनर भाटिया साहब, डॉक्टर अशोक भाटिया साहब, जिनकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं, जोरदार तालियां उनके लिए प्लीज, अपने जगह पे बैठ के आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, आप सभी अपने जगह पे है ना।
ओके, डिजीज फ्री लाइफ, उन्होंने ऐसा फाउंडेशन, ऐसा बिजनेस खड़ा किया, ऐसा कंपनी रखा कि लोग आज हम लोग बीमारी मुक्त हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके घर में, मुझे लगता है जब से आपने आईएमसी ज्वाइन किया होगा, छोटी मोटी इन्फेक्शन के लिए आप डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपके पास डॉक्टर के पास आपको जाना ही नहीं पड़ा होगा। यहाँ पे आप डॉक्टर को 2000-3000 चेकअप कर देते हैं, उतने में तो आपने अपना प्रोडक्ट यूज कर लिया होगा आईएमसी का, उतने में आप सही हो गए होंगे। क्या आप सब सही है? क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट? लेकिन दीपक जी, यस सर। लेकिन जो ईमानदारी पूर्वक यूज करता होगा 100% प्रोडक्ट उसी के घर ऐसा होगा। राइट, ज्वाइन बिल्कुल करने से बिल्कुल, नहीं हाँ होगा। राइट, ये भी जो सही है, ये भी 100% सही है। यूजर होगा उसी घर ऐसा होता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे यस, आगे बढ़ते हैं। डिजीज फ्री लाइफ, अभी मैं पिछले लॉकडाउन से मैं तो चल रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मुझे तो इन्फेक्टेड नहीं हुआ, बिकॉज मैंने तो सही चीजों को इस्तेमाल किया। क्यों? टाइम टू टाइम मैं हिमालयन बेरी लेता हूँ, टाइम टू टाइम मैंने श्री तुलसी लेना चालू किया, टाइम टू टाइम एलोवेरा जूस ले रहे हैं, टाइम टू टाइम च्यवन गोल्ड ले रहे हैं अपन, टाइम टू टाइम आईएमसी के सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, मेरे फादर भी आजकल बड़े ताव से जाते हैं, वो भी अपना काम करके आते हैं, मेरे घर पे काम लगा हुआ है, 4-4 लेबर लगे हुए, काम चल रहा है। काहे का कोरोना, कहीं कहीं समझ में नहीं आता। सबसे बड़ा चीज है मानसिक बीमारी, मेंटल हेल्थ। ठीक है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ होती है क्योंकि उनसे लगाव रहता है, लेकिन वो लापरवाह है, इस वजह से दुनिया से जाते हैं। सिंपल फिलॉसफी है मेरा। अर्ली रिटायरमेंट, इस बिजनेस में आपको, यहाँ पे हम डिजीज फ्री लाइफ के बाद अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट क्या होता है? आप कम समय में रिटायर हो सकते हैं। यहाँ 60 साल के बाद रिटायर नहीं होना है। यहाँ पे 30 साल 35 साल, अगर आप 5 साल, इस बिजनेस को आप 3 से 5 साल दे दीजिए, आप रिटायर है। आपको मैं बता रहा हूँ, 5 साल बिजनेस, चाहे किसी भी एज हो, आपकी 40 की उम्र है, आप 5 साल दे दो, 45 में रिटायर हो जाओ। अगर आपकी 50 की उम्र है, 55 तक दे दो, रिटायर हो जाओ। अगर आपकी 20 की उम्र है, 25 तक रगड़ के दे दो, आप रिटायर हो जाओगे। अगर आपकी 25 की उम्र है, 30 तक दे दो, आप रिटायर हो जाओगे। अगर 30 है तो 35 तक दे दो, आप रिटायर हो जाओगे। मिनिमम 5 साल ये बिजनेस मांगता है, किसी भी एज ग्रुप, चाहे वो 18 साल के बाद होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 5 साल उस बंदे ने दे दिया, रिटायर है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, हमारे कंपनी में एक सबसे यंगेस्ट अचीवर है, जिनका नाम है मिस्टर रोहित शर्मा। 21 साल की उम्र में कंपनी में चेयरमैन है, बिकॉज उन्होंने 3 साल दिया रगड़ के। 18 साल के थे तभी से उन्होंने बिजनेस में ज्वाइन किया। मैंने तो 21 साल का था तो मैंने ज्वाइन किया बिजनेस को। 3 साल रगड़ के आप दे दो इस बिजनेस में, रगड़ के फॉलो करके, रगड़ के, मैंने बोला बिजनेस में अच्छे से देना है आपको 3 साल, यू हैव टू गिव योर टाइम। अर्ली रिटायरमेंट है बिजनेस में, आप कम समय में रिटायर हो सकते हैं। जहाँ पे आपको 60 साल 40 साल लग जाते हैं रिटायर होने में, यहाँ पे आप कम समय में रिटायरमेंट हो सकते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल रगड़ के आप मेहनत कीजिए, आप रिटायर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि 75% लोग इस बिजनेस से सक्सेसफुल हुए हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। यस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अदर बिजनेस में आपको एक चीज बता दूं, आपको एक चीज बता देना हो, ट्रेडिशनल मार्केट में, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में एक क्रिमिनल भी हैं, अगर आपके पास 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए है, आप अगर बिजनेस करेंगे तो भी आप एक थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केट में आप, अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया तो आप बिजनेस में ज्यादा आगे तक नहीं जा। अपना कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा आपको, अपना कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं पर्सनालिटी। अपने पहनावे में थोड़ा सा चेंजेस लाइए, अपना बिहेवियर, अपना पहनावा थोड़ा सा चेंज कीजिए, बड़ा मजा आता है। पहनावा जब आपका चेंज होता है ना माय डियर फ्रेंड, तो सामने वाला देख करके आपको अट्रैक्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी को देख करके वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस बिजनेस के अंदर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने वाले हैं। ओके, आर यू विथ मी लाउडली? यस यस, कम ऑन, सभी लोग मुझे थम्स अप करें, थम्स अप। क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तैयार है? अपना ड्रेस कोड को बदलिए, अपनी पर्सनालिटी को बदलिए, अपने हेयर कटिंग को बदलिए, हेयर कटिंग भी बदलिए, है ना? आर यू विथ मी? चलिए, बहुत बढ़िया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, वंडरफुल 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 वंडरफुल। चलिए, मैं देख रहा हूँ। चलिए, थोड़ा पर्सनालिटी को चेंज कीजिए, अपना ड्रेस कोड को फॉलो कीजिए। आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं छोटी सी बात बोलूंगा, शायद आपको, अगर आप ड्रेस कोड में नहीं है, अगर आप आईएमसी के ड्रेस कोड में नहीं है, तो आपको फॉर्मल कपड़ा पहनना है। फॉर्मल कपड़ा, फॉर्मल क्या होता है पता है आपको? फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट, जिस तरह से इन्होंने पहना हुआ आप देख सकते हैं, आपको फुटेज में दिख रहा, फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट और टाई भी लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा ब्रांडेड कपड़ा पहनिए, क्योंकि आप इस बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांडेड कपड़ा पहनिए, सामने वाला आपको ना आपके पर्सनालिटी से देख करके अट्रैक्ट होता है। ओके, आर यू विथ मी? क्या आप सब तैयार है? आपकी पर्सनालिटी शो कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को शो कीजिए, बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। अपनी पर्सनालिटी को जब तक आप शो नहीं करेंगे ना, मजा नहीं आएगा। आप ब्रांडेड कपड़े पहनिए थोड़ा सा, क्योंकि ब्रांडेड जब आप पहनते हैं ना, सामने वाला को लगता है आप 200-500 रुपए का शूज पहन के चले गए, और आपने उसको प्लान दिखा रहे हैं, आप लाखों का प्लान, आप खुद 10 रुपए का पेन लेके जाते हैं। अच्छा, तो थोड़ा पेन भी खरीदिए, कम से कम 30, 40, 50 रुपए का आपका पेन होना चाहिए। 40-50 रुपए का अगर आप आईएमसी का पेन यूज नहीं करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि 2 टाइप के पेन होते हैं। पेन आपको दिखाने वाला हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। आपको पेन किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेन किस तरह से ब्रांडेड चीजें यूज की जाती है। ये देखिए आप,
अगर आप पेन यूज कर रहे हैं, देखिए जिस कंपनी में आप हैं उस कंपनी का पेन आप अगर उसको दिखा सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन आपके पास अगर नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आपके पास अगर नहीं है इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। आईएमसी का पेन है, ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा ब्रांडेड यूज कीजिए। मैंने 2021 में कसम खाया था कि मैं 200 से नीचे पेन इस्तेमाल नहीं करूंगा। आईएमसी का ये भी है? ये भी आईएमसी का ही है सर, लेकिन हमें कहता हूँ थोड़ा सा पार्कर का पेन यूज कीजिए, 100-200 रुपए वाला, कम से कम 50 रुपए का पेन। आप जाते हैं उसको लाखों रुपए का प्लान बताते हैं, आप उसको बताते हैं यहाँ से भैया आपको गाड़ी घोड़ा बंदूक सब आ जाएगा, और 10 रुपए के पेन से आप प्लान दिखाते हैं, सामने वाला कन्वर्ट होगा? क्यों कन्वर्ट होगा? क्या लगता है आपको? सामने वाले को 10 रुपए का आप ब्रांडेड पेन से उसको दिखाएंगे, उसकी पर्सनालिटी आपको देखता है वो, यार बता क्या रहा है उसको। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन में किसी को समझ में नहीं आता है, वो आपकी पर्सनालिटी को देखता है कि वो किस तरह से बता रहा है सामने वाले चीजों को, ठीक है, आपको देखता है किस तरह से वो बता रहा है चीजों को, तभी वो कन्वर्ट होता है। ओके, तो पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप करना है आपको, प्रेजेंटेशन आपको बढ़िया रखना है। ओके, नेक्स्ट आप उन्हें बताइए कि हम सोशल वर्क भी करते हैं। जब आप प्लान दिखाते हैं किसी को तो कई लोग होते हैं सोशल वर्क वाले, उनको सोशल वर्क के बारे में बताइए कि देखिए हम लोग ना प्लांटेशन भी करवाते हैं, हम देखिए ड्रेस कोड में हमारा पूरा का पूरा टीम रहता है, हम लोग पौधारोपण भी करवाते हैं इसमें। तो इससे लोग बहुत सारे कन्वर्ट होते हैं, जो हेल्पिंग टाइप के लोग होते हैं उनको आप ये भी दिखा देंगे तो कवर हो जाएगा सामने वाला। ओके, अब आप देखते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन। अरे ये बहुत बड़ा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन। हम लोगों का 10 रुपए का पेन भी बिल पे आता है, हमारा 10 रुपए का पेन भी का बिल मिलता है हमको, हमारे को मैसेज आता है कि 10 रुपए का पेन। मार्केट से आप 1000 रुपए का शॉपिंग करके आपके मोबाइल पे कभी मैसेज आता है? नहीं आता है। आपको पक्की बिल मिलती है? नहीं मिलती है। हम लोग समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारा टैक्स है, 10 रुपए के पेन में भी हम टैक्स देते हैं माय डियर फ्रेंड, हम 200 रुपए के पेन में भी टैक्स देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग एक अपना वाटर ये भी याद देखिए, पावर शेकर, इसका भी हम टैक्स देते हैं माय डियर फ्रेंड। कई लोग बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट महंगा क्यों है, थोड़ा सा 1-2 रुपए महंगा, 4-5 रुपए से ऊपर ज्यादा महंगा, उनको बताइए हम गवर्नमेंट को राइट टैक्स देते हैं, इस वजह से हमको ये पैसा पड़ता है। राइट इंपॉर्टेंट, प्राइस टू प्राइस, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इसलिए हमको प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके पड़ती है। लेकिन अदर मार्केट में ना चोरी बहुत हो रही है, लोग टाइम पे टैक्स नहीं देते हैं, गवर्नमेंट को चोरी कर लेते हैं टैक्स की। बट हमारे यहाँ पे 1-1 रुपए की आप ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है, ऑनलाइन हमारी ट्रैकिंग होती है। अब देखिएगा नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली आईएमसी कंपनी है, इस वजह से उसको आज नंबर 1 प्रायोरिटी मिली है। कल आईडीएसए का रिपोर्ट आया था, उसमें सेकंड रैंक पे आईएमसी आई हुई है, क्योंकि भारत को अभी की सिचुएशन में टैक्स सबसे ज्यादा आईएमसी कंपनी दे रही है भारत में। ओके, तो ऐसी कंपनी के लिए जोरदार तालियां, भारत में इतना भयंकर टैक्स दे रही है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट, हम लोग छोटी सोच लेकर के आते हैं माय डियर फ्रेंड, सोची सोच, अपना जेबा बस भर जाए। भैया इस देश, आपसे ये समाज है, आपसे ये समाज है, और समाज से पूरा देश है। आपसे आपका घर चलता है, इस घर से आपका समाज चलता है, समाज से पूरा देश चलता है। तो हम अपने छोटे से सोच लेकर के आते हैं कि मेरी पॉकेट में 2 रुपए कैसे आए। आप देख रहे हैं कितना बड़ा टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमारे को ऐसे नहीं, आज देखिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, आप टैक्स देते हैं तब चलता है पूरा का पूरा। ओके, आप इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। इंडिपेंडेंट मतलब भी आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर खुद पे होने वाले हैं, अपने ऊपर आप निर्भर होने वाले हैं बिजनेस में। नेक्स्ट, रॉयल्टी इनकम, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। 4 लोगों को इस दुनिया में रॉयल्टी इनकम मिलती है। मैं जानना चाहूंगा सर से कि सर 4 लोगों को कौन कौन से लोग हैं जिनको रॉयल्टी इनकम मिलती है, कि उनके जाने के बाद भी उनकी पीढ़ियों को पैसा आता है, रॉयल्टी इनकम इस बिजनेस में, वो बताइए आप प्लीज। ज्ञान सर को अनम्यूट, ज्ञान सर। दोस्तों गुड एमसी, गुड एमसी सर। रॉयल्टी इनकम के बारे में पहले बात कर लूं मैं। रॉयल्टी इनकम होता क्या है? रॉयल्टी इनकम वो इनकम होता है दोस्तों, जब तक हम काम करते हैं, जिंदा है, काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, वो इनकम होता है एक्टिव इनकम। और जब तक हम जिंदा है तो काम कर रहे हैं तो पैसा आता है हमारे जीवन में। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद क्या आप जो इनकम कर रहे हो, क्या आपके फैमिली को वो उतना या उससे अधिक आने वाला है? ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग? आज तक दुनिया में ऐसे 3 लोगों को मिलता था पैसा आज तक। नंबर 1 साइंटिस्ट, जो अपने आप को खपा देता था 15 साल, 20 साल, 10 साल किसी बहुत बड़े चीज के इन्वेशन में, उस चीज को आविष्कार करने में। जैसे जे थॉमस एडिसन, अल्वा एडिसन जो है, राइट ब्रदर्स, ये लोग क्या किए, अपने आप को खपा दिए। लेकिन जब एक आविष्कार कर दिया तो उनके परिवार को आज तक पैसा जा रहा है, क्योंकि वो मेथड, वो थ्योरी वो दिए हैं। एक उसमें दोनों का कंपनी के साथ कंप्रोमाइजेशन होता है कि मेरे जाने के बाद भी मेरे परिवार को इतना % मैं जीवन भर आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों साइंटिस्ट में किसको मिलता था? साइंटिस्ट को मिलता है। दूसरे होते हैं राइटर, लेखक। लेखक की बात मैं कर रहा हूं, किताब किसी महान व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है,
या महान व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। किताबों में हमेशा किसी महान व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है और महान व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। तो आप सभी किताबों को अपना दोस्त बनाइए, फालतू के 2 कौड़ी के दोस्तों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जीवन में आपको खराब चीजें सिखाएंगे। किताबें सफल लोगों की होती हैं और सफल लोगों को जब सुनेंगे तो सफलता का ही राज देंगे आपको। तो राइटर, अच्छा राइटर आप बन गए, वो भी महान लोग होते हैं दोस्तों, आम लोग नहीं होते हैं, महान लोग होते हैं, क्योंकि सबके अंदर दम नहीं है कि लिख दूं मैं कुछ और। तो आपने अगर मेहनत कर दिया, बेहतरीन राइटर बन गए, और आपके जाने के बाद भी पीढ़ी आपकी किताबें बिकती रहेंगी। जैसे अभी जो बेस्ट सेलर अवार्ड जो पाई हमारी बुक रिच डैड पुअर डैड, जो बुक है बेस्ट सेलर अवार्ड, वो अवार्ड्स की उसका इस दुनिया से जाएंगे तब पर भी उनके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा। राइट सर। तीसरे लोग होते हैं सिंगर और एक्टर। ये लोग भी अपने आप को 10 साल 15 साल 20 साल खपा देते हैं, और जब बन जाता है इनका ब्रांड वैल्यू, तो इनके जाने के बाद भी इनके पीढ़ियों को पैसा आता है। जैसे अभी ऋषि कपूर जी चले गए, उनके परिवार को हम वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे ना, तब पर भी पैसा जाएगा दोस्तों। क्या हम सब ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? क्या हम साइंटिस्ट बन सकते हैं? मैं आईएएस ऑफिसर की क्यों बात करता हूँ? आईएएस ऑफिसर की भी कोई वैल्यू नहीं है नेटवर्कर के आगे, एक रियल नेटवर्कर के आगे कुछ भी वैल्यू नहीं उसका, क्योंकि वो 60 साल के बाद अपने बेटे को कलेक्टर नहीं बना सकता। लेकिन मैं आज चेयरमैन हूं, मैं इतनी की बात कर रहा हूं, मेरा बेटा आज चेयरमैन है। मेरे जाने के बाद उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप जैसे कोहिनूर हमारी टीम में हो। तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला माय डियर फ्रेंड, बस लग जाइए। ये पावर है इस नेटवर्क बिजनेस की, और राइट नेटवर्क बिजनेस की, क्योंकि जब तक जिंदा लोग रहेंगे खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। इस लॉकडाउन में भी ये बिजनेस डाउन नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी डाउन नहीं होगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये बिजनेस चलेगा, और आपका सिक्योरिटी है, आपके परिवार की सिक्योरिटी है। इसलिए हम बोलते हैं 7 पीढ़ी। तो 3 लोगों को आज तक मिलता था दोस्तों, लेकिन चौथे हम सब बहुत ही खुश नसीब हैं। आप अपने लिए जोरदार तालियां, आप सब अपने लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मानव तक भाग्य से और आईएमसी सिस्टम बहुत भाग्य से हमारे गुलाम नामदेव जी बोलते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, एक नेटवर्कर कैसे पैसिव इनकम कमाता है और रॉयल्टी इनकम कैसे कमाता है? आप यदि स्ट्रॉन्ग टीम तैयार कर दिए और इस दुनिया से चले गए खुदा न खास्ता किसी कारणवश, तो क्या मेरे जाने के बाद दीपक जी के सपने पूरे नहीं होंगे? क्या ये अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे? राजेंद्र जी अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे? सोमेश्वर प्रसाद गौतम जी नहीं काम करेंगे? सिद्धार्थ जी काम नहीं करेंगे? दीपा जी नहीं काम करेंगी? अंकिता जी नहीं काम करेंगी? यानी जितने भी लीडर्स आप लोग हैं, आप अपने लिए काम नहीं करोगे? अगर आप अपने सपनों के लिए काम करोगे, तो क्योंकि मैं अपने सपनों के साथ आपको जोड़ा था, मेरे जाने के बाद आप मेरे परिवार को जिंदगी में कभी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बना लोगे तो ऐसे टाइम पास करने वालों को कहीं दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। उधर भी साइंटिस्ट टाइम पास करने वाले कभी नहीं बनते हैं, साइंटिस्ट के बाद लेखक भी कोई टाइम पास करने वाले नहीं बनते हैं, और एक्टर भी टाइम पास करने वाले नहीं बनते हैं। जो अपने आप को लगन से लगातार लगा देता है एक ही काम में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सुन लीजिए, ये कई साल तक वो इंसान ने अपने आप को तपाया, तब जाके आज एक ब्रांड वैल्यू बनाए हो। उसकी वीडियो सुनिएगा आप लोग। उसको लोग काला था, पतला था, हीरो बनने के लिए हटा देते थे लोग। अमिताभ बच्चन जी को आवाज भारी थी, हटा दे, रिजेक्ट कर दिया आकाशवाणी से। कई फिल्में उनकी फ्लॉप हुई, लेकिन अपने आप को उन्होंने खपाया नहीं। मैं अपने आप के अंदर जो हमारे अंदर जो काबिलियत है उसी के दम पर मैं आज वो पूरे इंडिया के नहीं, पूरे इंडिया के एकदम फिल्म जगत के महानायक हैं। तो आपके अंदर भी एक नायक बैठा है, उस नायक को जगाइए, देखिए अपने अंदर क्या खूबी है, और आप सब भाग्यशाली सिस्टम मिल गया है अपने आप को प्रूव करने का। और आईएमसी सिस्टम से आप रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं, और इसी कारण से मैं इस सिस्टम में आया था। ऑलरेडी मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहा था, मैकेनिकल इंजीनियर था, छोड़ने के बाद LIC एडवाइजर था, 25-30 कमा रहा था, पोल्ट्री फार्म का मेरा बिजनेस था, ऑलरेडी 1 लाख रुपए महीने कमा रहा था दोस्तों। लेकिन जिस दिन हमारे आदरणीय महागुरु, मैं उनको चरण स्पर्श करना चाहूंगा, हमारे बीच हैं अजय सोनी सर, के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने मेरे को सिस्टम बताया, ज्ञान जी जब तक आप काम कर रहे हो तो पैसा आएगा ये, लेकिन जिस दिन काम करना बंद कर दोगे पैसा नहीं आएगा। और मेरे को एक बात समझ में आ गई उनकी, मेरा मानना है सिस्टम में किसी नाम ही न डालो, और नाम डालो तो नाम कर डालो। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर के लिए जोरदार तालियां एक बार, बहुत बढ़िया तरीके से जोरदार तालियां, सर ने इतने बढ़िया तरीके से बताया। थैंक यू सर। अब ये देखिए, फ्री डोमेस्टिक एंड ट्रैवलिंग, आपको यहाँ पे ये सर का थोड़ा सा पुराना फोटो है, क्योंकि सर ने इस लेवल पे, जब सर रूबी स्टार्ट थे उसी समय सर ने दुबई का टूर भी क्वालिफाइड किया था और फुकेट का टूर भी क्वालिफाइड किया था। अभी सर चेयरमैन है,
उस समय की मैंने फोटो रखी क्योंकि उन्होंने उस समय बताइए आपको 2 कंट्रीज का, एक साल में 2 देश घूमने का इन्होंने मौका प्राप्त किया था, बट लॉकडाउन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया था। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। फ्री ट्रैवलिंग, आपको देश विदेश की यात्रा मिलने वाली है, आप कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं। अपने गली मोहल्ले में घूमने से ज्यादा बढ़िया है कि एक बार देश विदेश की यात्रा घूम आइए दुनिया से, है ना, नहीं तो जाने के बाद पूरे। दीपक जी रोकूंगा मैं। दीपक जी, यस सर, बोलिए सर। आप सभी के पास पहले क्या था, रूबी एंड एबव चेयरमैन को ही ये मौका मिलता था दोस्तों, लेकिन आज कंपनी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां चाहिए कि आप सभी को ये मौका मिल गया है। आप सभी, कोई मायने तक किस लेवल पे हो, सुपर स्टार से नीचे हो, आप सिल्वर बनिए और मेंटेन करिए, आप भी जा सकते हैं श्रीलंका। तो बहुत अच्छा, खुशखबरी की बात है। आप लोग लगा दीजिए सिल्वर के लिए, कम से कम काम करिए, और सिल्वर एंड अबव जो है मेरे से डायरेक्ट संपर्क करिए। थैंक यू दोस्तों। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए इंटरनेशनल क्वालिटी का डिस्काउंट प्रोडक्ट आपको मिलता है 20 से 30%। इस बिजनेस के अंदर आपको इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट 20 से 30%। आप देखते हैं WHO सर्टिफाइड, पूरे विश्व में चलता है WHO, उसका 20 से 30% डिस्काउंट वाला प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको डेटाबेस बता रहा हूँ ना, मैं आज इतना एक्टिव काम कर रहा हूँ बिकॉज इस डेटाबेस के बारे में मुझे पता है। जब आपको ये डेटाबेस पता रहेगा ना, इतना सारा इंफॉर्मेशन रहेगा ना, तभी आप बिजनेस में सस्टेनेबल तरह से टिक सकते हो। समझ रहे हैं? आपको जिस पर इतना नॉलेज नहीं होगा ना, आप इतना जब तक नॉलेज नहीं रखोगे तब तक आप इसमें टिकोगे, क्योंकि आपके पास टिकने का कोई कारण तो होना चाहिए, इस बिजनेस में लगे रहने का एक कारण तो होना चाहिए। एक बंदा 3 साल 4 साल, एक बंदा 3 साल 4 साल एक ही, प्लीज अनम्यूट कर ले जो भी है, सॉरी म्यूट, जितने लोग भी है इसको म्यूट कर, हाँ म्यूट रखे अपना, जितने लोग आवाज आए। तो 20 से 30% आपको डिस्काउंट इस प्रोडक्ट में मिलता है, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट। आपको मैं बता दूं, सबसे पहली जो कंपनी थी एमवे, नाम लेना चाहिए क्योंकि बहुत वो मदर है, सबकी माँ है, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी माँ है। उसका आज भी जो सोप है ना 200 रुपए का आता है। अगर वो मार्केट में बिक सकता है, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड 200 कंट्रीज में चल सकता है, तो क्या हम लोग अपना 50 रुपए का साबुन नहीं बेच सकते? इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी डब आता है 49 रुपए का 75 ग्राम, और हमारा साबुन आता है 47 रुपए का 100 ग्राम। हमने इतना प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। देखिए अच्छे से अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट ना, देखिए क्वालिटी के जो वो है ना, क्या कहते हैं, क्वालिटी का जो कंपेयर है क्वालिटी के साथ कराइए। कलेक्टर का जो लेवल है वो चपरासी के साथ मत कराइए कंपेयर। कलेक्टर का क्या कहते हैं, कलेक्टर का जो कंपैरिजन है वो एक कलेक्टर के साथ कराइए। अगर सिंगरौली का कलेक्टर है तो सीधे का कलेक्टर से उसका कंपेयर कराइए, उसका नहीं कि चपरासी से जाकर उसको वो कर लें। हमारा जो प्रोडक्ट है 2 करोड़ के प्रोडक्ट के साथ आप कभी कंपेयर ना कराएं तो बेटर रहेगा। ब्रांडेड सामान लेके आइए मार्केट का, फिर आप देखिए, फिर आप कंपेयर कीजिए, देखिए फिर क्वालिटी क्या होती है। ओके, और सबसे बात बता दूं, आपको कंपनी इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों बना करके देती है पता है आपको? थोड़ा सा तो बढ़िया क्वालिटी का, क्योंकि यहाँ पे ना इंसान की इज्जत दांव पे लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से आपका अच्छा रिलेशन है, ओके, तो बहुत अच्छा रिलेशन है, आप गए और आईएमसी का आपने उनको प्रोडक्ट दे दिया। अब प्रोडक्ट में कोई भी अगर खराबी आएगी तो प्रोडक्ट तो खराब है ही, आपकी भी इज्जत डाउन लग जाएगी, आपकी भी इज्जत की वाट लग जाएगी। इसलिए यहाँ पे कंपनी, हमारे भाटिया साहब ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया ना कि अपनी इज्जत तो बढ़े ही प्रोडक्ट की क्वालिटी की दम पे। ये इसलिए इतनी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स आप कंपनी बनाती है, ठीक है? ये चीज का हमें माइंड रखना है। और क्वालिटी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। क्वालिटी के साथ देखिए, आप देख रहे हैं मेरे सामने, मैं जो अभी लेके बैठा हुआ हूँ ना, इसका मैंने कितना दिया है 22,000 रुपीज, इसका मैंने कितना दिया है 15,000 रुपये। दोनों में क्या फर्क है? क्वालिटी का। इसका स्क्रीन बड़ा है, इसकी क्वालिटी बड़ी है, HD है, बहुत बढ़िया है। क्या फर्क है 10 रुपए के पेन में और 200 रुपए पर? क्वालिटी का। ओके, आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में मैंने पर्दा लगाया हुआ है, इतना अच्छा क्लियर इसको स्क्रीन दिख रहा है इतना बढ़िया तरीके से, बिकॉज ऑफ क्वालिटी मैंने इसके पीछे दिया है। मैंने इसको एडिटिंग किया इतना अच्छा तरीके से, और मैंने अच्छे पर्दे लगाए हुए हैं। ओके, इतना अच्छा स्क्रीन दिखने का क्वालिटी होता है माय डियर फ्रेंड। तो क्वालिटी बहुत जरूरी है, ठीक है? इसलिए हम क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि क्वालिटी का कंपैरिजन क्वालिटी के साथ, नॉन क्वालिटी वाले बंदे का कंपैरिजन, क्लास के टॉपर वाले लड़के का कंपेयर लूजर वाले लड़के से नहीं कराया जाता, टॉपर वाले लड़के का सेकंड रैंक पे जो आता है उसके साथ कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। नेम फेम रिकॉग्निशन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम फेम मिलता है, इज्जत मिलती है थोड़ी बहुत, मेरे को भी मिल गई है थोड़ी बहुत इज्जत, क्या बताऊं, ठीक है? हमारे पास 10 मिनट और बचा है, हम इस मीटिंग के बाद ओवर करेंगे। फीडबैक सेशन आज नहीं रखेंगे, फीडबैक सेशन कल रखा जाएगा। नेम फेम रिकॉग्निशन, इस बिजनेस में हमें नेम फेम मिलने वाला है। आप देख सकते हैं हमारे साथ ज्ञान प्रकाश सर है, हमारे साथ तुलसी पाल सर है, हमारे साथ पीताम्बर जी, हमारे साथ विकास सिन्हा सर है, और उसके साथ आपको दिखाना होगा, ये देखिए इस तरह का अवार्ड मिला है हमारे सीनियर्स को। आप देखिए कि पूरी तरह से किस तरह से रिवॉर्ड एंड फंक्शन एंड रिकॉग्निशन मिला हुआ है।
हम नए नए फुटेजेस को इस तरह से आपको शेयर करते रहेंगे। आप वेबसाइट पे जाएंगे, कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी फुटेज मिलेंगी। ओके, नेम फेम रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको ये देखिए सर ने अचीव भी किया था, बाइक अचीव है सर, जब रूबी स्टार से तो उन्होंने बाइक भी अचीव किया था। कंपनी टॉप मतलब 2017 में टॉप इंडिया कंपनीज का उसको अवार्ड भी मिला हुआ है, नंबर 1 इंडियन अवार्ड ब्रांड का मिला हुआ है हमारी कंपनी को। 2021 में हम फिर से रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। आयुर्वेदा का 17 यस सर बेस्ट ऑफ द ईयर इंडिया में 17-18 में। अब आपको बता देना सामने वाले को, देखिए आईएमसी बिजनेस में जुड़ने का बेनिफिट क्या है। फ्री ज्वाइनिंग है, रिटेल प्रॉफिट 30% है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट में मिलता है, लाइफ टाइम एसोसिएट पूरी जिंदगी भर बिजनेस में रह सकते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी चाहे कर सकते हैं। मंथली पे आउट स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसका मंथली पे आउट आपको मिलता है। परमानेंट अनलिमिटेड इनकम है यहाँ पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए यहाँ पे बराबर है। ऐसा मतलब ये नहीं कि मैं आज आ गया तो मेरे बाद जो आएगा वो पीछे रह जाएगा, वो मेरे से तेज भाग सकता है, उसके पास पावर है, उसके पास नेटवर्क है। तो बी योर ओन बॉस, आपने खुद के मालिक, यहाँ पे आपको कोई बोलने वाला नहीं है। तो बी योर ओन फिलॉसफी, अपना माइंडसेट खुद आप बनाइए माय डियर फ्रेंड्स, और इस बिजनेस में आगे निकल जाइए। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, पैन नंबर और बैंक पासबुक से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपको यूज करना है, देखिए आई एम 100% प्रोडक्ट यूजर। आपको यहाँ पे 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। ओके, 100% प्रोडक्ट यूजर। मैं पिछले लॉकडाउन में ये प्रेजेंटेशन दिखाया करता था, इसलिए पिछले लॉकडाउन का ये बनाया हुआ है। ये चीज पे मैं सोचा कि मैं बात करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसी के साथ गुड आईएमसी, हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है, 7 मिनट। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को फीडबैक के लिए टाइम दे देंगे। ओके, अब देखते हैं कि क्या है, कैसा है, कौन है। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ सर, मैं चाहता हूं कल से हम लोग थोड़ा और अपने आप को अपग्रेड करें। क्या सर, क्या सभी लोग तैयार हैं अपग्रेड होने के लिए अपने आप को? यस सर, तैयार हैं? यस सर। टाइम इज मनी दोस्तों। मैं चाहता हूं हम 7 बजे से मीटिंग को स्टार्ट करें अगले दिन से। तैयार हैं आप लोग? कितने लोग? यस सर, बिल्कुल सर। जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं हम। 5 बजे उठने का टाइम ध्यान देंगे, रात में जल्दी सोने का, क्योंकि नीलेश सर बोलते हैं रात में अधिक समय तक हाय हेलो नहीं करने का, नहीं तो आंखों के पास बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो रात में टाइम से सोइए, मॉर्निंग में सुबह उठिए 5 बजे 5:30 बजे अपना डेली रूटीन करिए, और 7 बजे से अपन मीटिंग करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कुछ लोग लेटे हुए थे, तो सर कुछ लोग लेटे हुए थे ना, तो वो लोग अपना वीडियो ही बंद कर दिए। कोई बात नहीं, हमें लेटे हुए लोग नहीं चाहिए, हमें जो दौड़ने वाले लोग हैं, जिनके अंदर कुछ जुनून है, वैसे लोग चाहिए। और क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अपने आप आ जाएंगे सर, वो दिख जाते हैं। गर्मी ना तो मई में होती है, ना तो जून में होती है। एक चीज तो बताऊंगा, ये जो है ना, गरीबपुर से अमीरपुर ट्रेन जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की। चढ़ते समय तो इतना ज्यादा भीड़ रहता है कि पैर भी रखने की जगह नहीं होता, लेकिन अमीरपुर पहुंचते पहुंचते सो के जाता है जो ठिका रह गया। बाकी बहुत सारे स्टेशन मिलते हैं, वो सर हमारे पास हम अगले दिन बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। 6 मिनट हमारे पास बचे, कुछ फीडबैक सेशन लेते हैं। आज हमारे साथ है अंकिता सिंह जी है हमारे साथ। आज हम इनको फीडबैक सेशन का अपॉर्चुनिटी देते हैं। 2-3 दिन से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बट ये तीसरे राउंड में गायब हो जाती है। बोलती है दो ही सेशन मेरे को अच्छा लगता है, तीसरा सेशन में पेट भर जाता है। नहीं ठीक है, हम लोग कम से कम करेंगे, कम से कम करेंगे। अब जल्दी कम ऑन, डू इट फास्ट। मैम आपको अनम्यूट किया जा रहा है, प्लीज गिव मी योर फीडबैक सेशन। आपको मीटिंग सेशन कैसा लग रहा है? झूठी तारीफ मेरे को पसंद नहीं है, अच्छी साफ साफ बताइएगा, क्योंकि गलती मेरी बताएंगे तो मैं सुधारूंगा। गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। और झूठी तारीफ करने की जरूरत ही क्या है, ऑलरेडी इतना अच्छा है, तो फिर झूठी तारीफ क्यों करेंगे हम। थैंक यू। और कुछ अपना फीडबैक बताइए जी। मतलब कि ये है कि इंसान जब तक कुछ सीखेगा नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकता सही तरीके से, और जब सीखेगा तभी अच्छी तरह इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी वेमेन्स है, बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर अभी नहीं, वेट अभी नहीं। कुछ बहुत सारी लेडीज, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ ये है कि मतलब उनको लगता है कि मैं औरतें हूँ, ऐसा नहीं कर सकती, तो ये गलत, मतलब जो थिंकिंग है वो उनकी मतलब गलत रहता है औरतों की, खास करके मैं औरत हूँ, नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती। तो ये
थिंग अपने माइंड से निकाल दें, बस यही है मेरा कहना उनसे। और अपने आप को साबित कर दें। हाँ, और अपने आप को साबित करें कि हम लड़कों से कम नहीं है, कुछ भी कर ओ सकते वाओ, हैं। किसी से कम नहीं भाई, किसी से कम नहीं है। आप देश के Improve yourself. आप यूनिक है माय डियर फ्रेंड, सब लोग यूनिक हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड जिसमें ठाना आंसर। है वही पहुंचता है, बस ठानना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन देने वाले हैं, फटाफट फटाफट। हमारे साथ है प्रियांशी जी, कुछ कहना चाहेंगी? आपको भी मौका देते हैं। रुकिए रुकिए एक सेकंड, अनम्यूट कर देता, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, चलिए जोरदार तालियां इनके लिए, काफी अच्छा। गुड गुड आंसर। हाँ, आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही बेटर था सर, बहुत बेस्ट था। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मीन्स लाइफ में क्या क्या करना चाहिए, हमें हम क्या कर सकते हैं, और बहुत अच्छा था सर। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम लाइफ में जो भी चाहें उसको कर सकते हैं। मीन्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। राइट राइट राइट, जोरदार तालियां मैम के लिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जोरदार तालियां। चलिए हम थोड़ा सा वेमेंस को, क्योंकि हौसला हम देखना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत सारे जो लोग बोलते हैं कि वो कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, बहुत सारे वो बोलते हैं, लेकिन अब हम दिखाने वाले हैं कि वेमेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। दे आर द फाउंडेशन, वो हमारी बेस है, हमारे जड़ हैं। अगर वो लाइफ में कुछ कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन देने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी सर, पूनम शाह जी हैं, वो फार्मेसी से हैं, काफी 4-5 दिनों से अटेंड कर रही प्रॉपर। ओके 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 ओके, थैंक यू। मैं पूनम शाह जी को लेता हूँ लाइन पे। पूनम शाह जी आ जाइए फटाक से। ओके, आपका अपॉर्चुनिटी है। वीडियो ऑन नहीं था, इस वजह से मैं नहीं देख पा रहा था। पूनम शाह जी, आपको हम अनम्यूट के लिए हमने रिक्वेस्ट कर दिया है, हमने आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट कर दिया है, पिन कर दिया हमने आपको। पूनम शाह जी, क्या मैं सुन पा रही हैं आप? आवाज आ रही है? पूनम शाह जी, डू इट फास्ट, जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। देखिए हमारे पास 2 मिनट और बचा हुआ है। सॉरी पीताम्बर जी। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं किनको? हमारे साथ हैं एक साथ चेयरमैन सर हैं क्या हमारे साथ? एक थे क्या? यस, एक चेयरमैन सर थे हमारे साथ। एक और कहाँ गए सर? वो शायद आउट हो गए क्या? सावित्री शुक्ला जी, देखिए सावित्री शुक्ला जी। सर हमारे साथ एक लोग और है, मिस्टर ब्रिजेश रजक जी हैं। ब्रिजेश रजक जी 2-3 दिन से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ब्रिजेश रजक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिजेश रजक जी कहाँ हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड दिस इज टाइम फॉर फीडबैक सेशन। जल्दी कीजिए, हमारे पास 30 सेकंड और बचे हुए हैं। 30 से। ब्रिजेश रजक जी, क्या आप साथ में हैं? गुड आंसर। वीडियो भी ऑन कर लीजिए थोड़ा सा। सर लाइट कट गई है, वीडियो तो आएगा ही नहीं। ओके ओके, चलिए ठीक है, बोलिए फटाफट। हाँ सर, आपने जो कुछ भी बताया बहुत अच्छा बताया। आपका प्रेजेंटेशन तो मैं रोज ही सुनता हूँ। क्या है? हेलो, हाँ सर, बोलिए फटाफट। आवाज आ रही है ना? आ रही फटाफट बोलिए, फटाफट। वक्त कम है, जितना समय लगा दीजिए। यही सब, बाकी तो सर बढ़िया था। और आपने सब जो कुछ भी बताया अच्छे ही बताया कि कैसे हम इनकम कर सकते हैं, क्या क्या मिल सकता है। हाँ सर। 20 सेकंड और हमारे पास, 20 सेकंड बाद आउट हो जाएंगे हम। ओम प्रकाश जी हमारे बीच में है, थोड़ा उनको अनम्यूट करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। ओम प्रकाश जी हमारे साथ है। सर हमारे पास 1 मिनट बचा ही है, खत्म होने वाला है, तो बोल नहीं पाएंगे, कट जाएगा, बात रुक जाएगी। बोले दीजिए। ओम प्रकाश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। इसी के साथ सर टाइम ओवर होने वाला, 20 सेकंड और खत्म। ओम प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट करिए सर। ठीक, हो गया। हाँ बिल्कुल।